जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम के परम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी की और चमत्कारिक हनुमान चालीसा की। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बहुत ही अधिक महत्व है। इस चालीसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का संचार होता है। इसके कारण ही वह संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल और लाइक के आइकन को प्रेस करें। हनुमान चालीसा में इतनी अधिक शक्ति है कि जब तक आप जप करेंगे तब तक कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका स्पर्श नहीं कर सकती। इसके निरंतर जप करते रहने से साधक सब कुछ प्राप्त कर सकता है, अर्थात इसके जाप करने से चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। सनातन परंपरा में श्री हनुमान जी को शक्ति का पुंज माना जाता है। अतुलित बलधामा कहलाने वाले हनुमान जी के बारे में मान्यता है कि वे चिरंजीवी हैं और हर युग में मौजूद रहते हैं। मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति भक्ति भाव से उनका सुमिरन या फिर उनकी चालीसा का पाठ करता है तो उसे बचाने के लिए श्री हनुमान जी स्वयं दौड़े आते हैं। कलयुग में हनुमत उपासना सबसे ज्यादा फलदायी मानी गई है। ऐसे बल बुद्धि और विद्या के दाता श्री हनुमान जी की चालीसा को कब और किसने लिखा, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसको पढ़ने के क्या नियम और लाभ हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। पवन सुत हनुमान की कृपा बरसाने वाली हनुमान चालीसा के बारे में मान्यता है कि इसका कोई भी व्यक्ति कभी भी पाठ कर सकता है, लेकिन यदि इसका पाठ मंगलवार, हनुमान जयंती या फिर शनिवार के दिन किया जाए तो बजरंगी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा तन और मन से पवित्र होकर करना चाहिए और इसका पाठ करते समय कभी भी दूसरों के लिए द्वेष, क्रोध या फिर कामुक विचार नहीं लाना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ करने वाले व्यक्ति को तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा की रचना का कारण एक अति चमत्कारिक ऐतिहासिक प्रसंग से जुड़ा है। श्री हनुमान चालीसा की रचना का कारण एक अति चमत्कारिक ऐतिहासिक प्रसंग से जुड़ा हुआ है। एक ब्राह्मण की अंतिम यात्रा की तैयारियां हो रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां से जा रहे थे। किसी स्त्री ने आकर तुलसीदास जी के चरणों को स्पर्श किया। सहज ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। उस महिला ने कहा, महाराज आपके शब्द व्यर्थ हैं, मेरे पति का अभी अभी निधन हुआ है। तुलसीदास जी ने कहा, मेरे मुख से निकले हुए शब्द कदापि अन्यथा नहीं होंगे, प्रभु तेरे पति को जीवित करेंगे। उन्होंने वहां उपस्थित सभी को आंखें बंद करके श्री राम नाम का जप करने के लिए कहा। कुछ ही क्षणों में मृत ब्राह्मण पुनर्जीवित हुआ। इस घटना के साक्षी सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। शहंशाह अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल और भक्त कवि रहीम ने गोस्वामी तुलसीदास जी के इस चमत्कार के समाचार को बादशाह तक पहुंचाया। अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दिया। साहित्य रचना में अति व्यस्त होने के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने आमंत्रण को अस्वीकार किया। बादशाह के अहंकार पर चोट लगी और उसने सैनिकों को भेजकर तुलसीदास जी को बलपूर्वक दरबार में बुलाया और कोई चमत्कार दिखाने का आदेश दिया। तुलसीदास जी ने नम्रता से कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं केवल श्री राम जी का भक्त हूँ। यह संपूर्ण लीला एवं कृपा मेरे इष्ट देव श्री राम की ही है। अच्छा, चलो देखते हैं श्री राम तुम्हारे लिए क्या करते हैं, कहकर बादशाह ने तुलसीदास जी को
फतेहपुर सीकरी के जेल में बंद कर दिया। स्वाभिमानी तुलसीदास जी ने बादशाह की बर्बरता के सामने झुकने से इनकार किया और हनुमान चालीसा की रचना करके उसका 40 दिनों तक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान संपन्न होते ही फतेहपुरी सीकरी में वानरों का विशाल समूह उतर पड़ा और पूरे नगर में तबाही मचा दी। शहर के रक्षक और मुगल सैनिक वानर सेना के पराक्रम को असहाय बनकर देखते रहे। किसी वृद्ध हाफिज ने आकर अकबर को चेतावनी दी कि किसी पवित्र संत को बंदी बनाने का यह परिणाम है। बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुलसीदास जी के चरण छूकर उनसे माफी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ मुक्त किया। गोस्वामी जी के बाहर आते ही वानरों का उपद्रव शांत हुआ। तुलसीदास जी ने अकबर को हमेशा के लिए फतेहपुर सीकरी छोड़कर जाने की सलाह दी। उनकी आज्ञा को शिरोधार्य बनाकर अकबर ने पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। इस घटना के बाद अकबर जीवन भर गोस्वामी तुलसीदास जी के निजी स्वजन के रूप में रहा और उसने शाही फरमान जारी किया कि श्री राम और श्री हनुमान जी के भक्त हिंदुओं से कोई ऐसा दुर्व्यवहार न किया जाए जिससे उन्हें परेशानी हो। उपयुक्त प्रसंग केवल कही सुनी बात नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक तथ्य है। इसकी समीक्षा अनेक भारतीय विद्वान और इतिहासकारों के उपरांत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ में विलियम पिंच तथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित हनुमान्स टेल द मैसेज ऑफ अ डिवाइन मंकी ग्रंथ में उल्लेखित है। यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि हनुमान चालीसा का पाठ एवं अनुष्ठान करने वाले भक्त की रक्षा स्वयं हनुमान जी अवश्य करते हैं। मान्यता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, जिसके खत्म होने के बाद सभी लोग चले गए, लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा रहा, जिसे देखते ही तुलसीदास जी समझ गए कि वे स्वयं श्री हनुमान जी हैं, जो श्री राम कथा का आनंद ले रहे थे। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ किया। पवन सुत हनुमान की कृपा बरसाने वाली हनुमान चालीसा के बारे में मान्यता है कि इसका कोई भी व्यक्ति कभी भी पाठ कर सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा तन और मन से पवित्र होकर करना चाहिए और इसका पाठ करते समय कभी भी दूसरों के लिए द्वेष, क्रोध या फिर कामुक विचार नहीं लाना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ करने वाले व्यक्ति को तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। तो बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें तथा ऐसी ही और भी रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।